हेलो नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि बीमा और मात्रा कैसे निकालते हैं। तो आप देखते हैं ये ये 7 मूल राशियाँ होती हैं। ये 7 मूल राशियाँ होती हैं। इनकी सहायता से हम कोई भी बीमा और मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, उस समय का मात्रक सेकंड और तापमान का मात्रक केल्विन और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला और पदार्थ की मात्रा होती है मोल। ये इनके मात्रक हैं। हम बात करें इनकी बीमाओं की। ये हैं इनके मात्रक। अब मैं इसकी बात करता हूँ बीमाओं की। बीमा, तो लंबाई लंबाई को हम कहते हैं लेंथ, तो इसकी बीमा हो जाएगी एल। इसकी डायमेंशन जो हो जाएगी वो एल हो जाएगी। और द्रव्यमान को मास बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसका बीमा हो जाएगी एम। समय को टाइम, इसकी बीमा कैपिटल टी। और ताप, ताप को हम की बीमा कहीं कहीं के लिखी मिलती है, मगर ताप की बीमा कितनी लिखते हैं हम, थीटा हो। ताप की बीमा थीटा। और विद्युत धारा की बीमा हो जाएगी एम्पियर। और इसकी सीडी और ये हो जाएगी पदार्थ की मात्रा मोल। ये कुछ बीमा है हमारी। अब इन 7 बीमाओं की सहायता से हम किसी भी प्रकार की बीमा हम निकाल सकते हैं पूरी फिजिक्स में। ज़्यादा यूज़ जो होगा केवल इन 5 का होगा। इन 5 की सहायता से, 5 मूल राशियों की सहायता से हम कोई भी बीमा निकाल सकते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ फ़ॉर्मूले के माध्यम से बीमा निकालनी बताता हूँ। जैसे हमारा फ़ॉर्मूला होता है एरिया का, लेंथ गुणा ब्रेथ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई लंबाई किससे नापते हैं, मीटर से। तो मीटर की बीमा कितनी होती है, एल। तो ये हो जाएगा एल। और चौड़ाई को भी मीटर से, तो इसकी बीमा कितनी हो जाएगी, एल। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ये हो गई किसकी बीमा, एरिया की। क्षेत्रफल की बीमा कितनी, डायमेंशन हो गई। क्षेत्रफल की बीमा हो जाएगी एल स्क्वायर। क्षेत्रफल की बीमा हो जाएगी एल स्क्वायर। अब इन्हीं से यहाँ से हम मात्रक निकाल सकते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर। अब जब ल, मैंने इसका मात्रक कितना लिखा है, मीटर, तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर। इसके ऊपर घात 2 है तो इसकी भी घात 2 लगाएंगे, ये मीटर स्क्वायर हो गया। ये क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसी पद्धति में है, ये हमारा एसआई पद्धति में है। इसी को मैं अगर मैं सीजीएस बनाऊँ, मैंने सीजीएस बताया, सीजीएस का कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस मात्रक कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ मैं फ़ॉर्मूले लेके आया हूँ, इनके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद पहले इस फ़ॉर्मूले से पहले मैं बात करता हूँ वॉल्यूम, आयतन की। इसका फ़ॉर्मूला होता है लंबाई, चौड़ाई गुणा ऊँचाई। मैं लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं और ऊँचाई को भी मीटर में मापते हैं। सबकी घात 1, 1, 1। फिर गुणा में घातें क्या हो जाएँगी, जुड़ जाएँगी, तो कितना हो जाएगा, मीटर की क्यूब। ये हो गया आयतन का मात्रक। इसी की अगर हम डायमेंशन की बात करें, मैं अगर डायमेंशन की बात करूँ तो लंबाई की मैंने बताई थी एल, चौड़ाई की भी एल और ऊंचाई की भी कितनी होती है, एल। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो कितना हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। ये किसकी बीमा आ गई, आयतन की बीमा आ गई। अब बात करें हम त्वरण की। या त्वरण से पहले मुझे बात करनी पड़ेगी बेग की। बेग की बीमा और मैं बता देता हूँ आपको, इसको रब कर देता हूँ, बेग की बीमा। जो बेग होता है, या आप चाल कह दें, बेग कह दें, चाल बराबर एक फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी दूरी का आप किसमें नापते हैं, मीटर से। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा दूरी का मीटर और समय का हो जाएगा सेकंड। ठीक है। अब दूरी मीटर में मापते हैं। मीटर की जो मैंने बीमा बताई थी आपको, मीटर के आगे मैंने बीमा कितनी लिखी थी, एल। एल तो कितनी हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाएगी एल। और समय की बीमा होती है टी, एल। ये घात ऊपर चली जाएगी,
चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी की विमा हो जाएगी, दूरी की विमा हो जाएगी एल, और इसकी विमा हो जाएगी टी। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, एल और ये टी चला जाएगा ऊपर, ये माइनस के वन, ये हो जाएगा माइनस के वन, एल और टी की माइनस वन, ये इसको जोड़ेंगे तो एल टी की माइनस वन। एक ब्रैकेट में कर ले एल टी की माइनस वन। यहाँ से मात्रक भी निकाल सकते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, इसका मात्रक समय का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स, या मैं इसको लिख सकता हूँ मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा मात्रक एसआई पद्धति में है। मैंने आपको 3 सिस्टम बताए, 3 पद्धति बताई थी। एक हमारी एसआई जिसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं, एक होती है एमकेएस, एक होती है सीजीएस, एक होती है एफपीएस। इसको इसका जो वो होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होगी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसकी फुल फॉर्म सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। फुट इसकी हो जाएगी फुट, पाउंड और सेकंड, एस से सेकंड। तो हमारे जो कुछ मात्रक जो एसआई, जो एमकेएस मात्रक, एसआई मात्रक होते हैं वो एमकेएस में यूज कर लेते हैं। कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जो केवल ऐसा ही होते हैं, उनका जैसे जैसे हमारे पास बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक कितना होता है, न्यूटन, ये एसआई मात्रक है। सीजीएस मात्रक डायनीय बल का सीजीएस मात्रक है। मैं बात करता हूँ इसकी, बीमा की। इससे पहले हम त्वरण, अब त्वरण का मैं टाइम थोड़ा ख़राब ना हो इसलिए मैं ये फॉर्मूले पहले ही लिख के ले आया हूँ। तो बेग, बेग की बीमा मैंने बताई थी आप लोगों को, एल टी की माइनस वन, और समय की कितनी हो जाएगी, टी। समय की बीमा टी होती है, तो यहाँ से एल टी की माइनस वन, और टी हमारा ऊपर चला जाएगा तो घात माइनस में हो जाएगी। अब मैं इनको घातों की तुलना कर लेते हैं। एल इस वाले ब्रैकेट में एल नहीं है तो एल ऐसे ही लिखा जाएगा, टी इसमें है, इसमें भी है, तो टी की माइनस कितना हो जाएगा, दो। गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये हमारी त्वरण की बीमा आ गई, यानी एक्सेलेरेशन की बीमा आ गई। यहाँ से इसका मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, तो मीटर, मीटर हो जाएगी एल, मैं लिख देता हूँ एल में, बे की बीमा हो जाएगी एल टी की माइनस वन, समय की बीमा हो जाएगी टी, समय भी हो जाएगी टी, ये हो जाएगी एल टी की माइनस वन, और ये हो जाएगी टी की माइनस वन। गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगा एल टी की माइनस दो। ठीक। अब यहाँ से अगर मात्रक की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से मात्रक की बात करूँ, तो इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक कितना हो जाएगा, सेकंड की माइनस टू, या हम इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये मात्रक हमारा है, ये मात्रक है एसआई। इसको हम एमकेएस भी यही पढ़ेंगे, इसका एमकेएस मात्रक भी हो जाएगा। अगर मैं इसकी सीजीएस मात्रक की बात करूं, सीजीएस, तो कितना हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर में हो जाएगा, और सेकंड सेकंड में रहेगा। तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का सीजीएस मात्रक हो जाएगा। अब आता है बल। बल का जो, बल का जो मात्रक होगी बीमा, बल के हम सारे मात्रक पढ़ेंगे यहाँ से। तो बल का जो, अब द्रव्यमान, द्रव्यमान अभी मैंने वो द्रव्यमान का जो बीमा होती है वो कितनी होती है, एम, और त्वरण की बीमा कितनी होती है, मैंने अभी पीछे बताया एल टी की माइनस टू। यहाँ देखो पीछे बताई एल टी की माइनस टू, ये द्रव्यमान की इसकी बीमा है त्वरण की, तो त्वरण की बीमा मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ से, कितना हो जाएगा, एल टी की माइनस टू। इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल टी की माइनस टू, ये हो जाएगा एम एल टी की माइनस टू। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम मात्रक निकाल लें, तो मात्रक कितना हो जाएगा, मात्रक कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स का एमकेएस मात्रक है,
इसी का अगर मैं सीजीएस मात्रक बनाऊँ तो कितना हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसका एफपीएस मात्रक बनाऊँ, कितना एफपीएस हो जाएगा फुट, पाउंड और सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। परंतु ये मात्रक इसका जो एसआई मात्रक होता है बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, न्यूटन। और सीजीएस मात्रक जो होता है, आप ये भी बता सकते हैं, और जो ओरिजिनल बिल्कुल मात्रक जो अगर आपको ऑप्शन में आए विकल्प में अगर पूछा जाए कि सीजीएस ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और एक डाइन, तो आपको डाइन बताना होगा। सीजीएस मात्रक हो जाएगा डाइन। बल एक हमारी कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब आता है कार्य। तो कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। अगर ये जो आपको अगर वेक्टर के नियम से देखें तो यहाँ ये नहीं आएगा, क्रॉस का मल्टीप्लाई, यहाँ पर डॉट आता है। तो बल बराबर कितना आएगा? बल बराबर सॉरी कार्य बराबर फोर्स इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट। अब बल की मैंने आप लोगों को बीमा बताई, एम अभी नहीं बताई शायद बल की बीमा। हाँ, बल की बीमा बता दी, एम एल टी की -2। ये बल की बीमा हो गई एम एल टी की -2। यहाँ रख लेंगे, डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं यहाँ से। अब डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। तो बल की बीमा होगी एम एल टी की -2। ये बल की बीमा हो गई। और एस की विस्थापन की विमा कितनी हो जाएगी? एल। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी? एम एल, एक एल देखो, एम इधर नहीं है, एल है, एक एल ये रहा, एक एल ले रहा, तो एल स्क्वायर हो जाएगा टी की -2। ये हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी की -2। यहाँ से अगर मात्रक निकालें हम तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका हो जाएगा कार्य की बीमा हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी की -2। अब कार्य की बीमा, क्योंकि अब जो कार्य की बीमा एम एल स्क्वायर टी की -2, वही सारी ऊर्जा की बीमा होंगी। तो ऊर्जा की बीमा कितनी होगी? एम एल स्क्वायर टी की -2 हो जाएगी। यहाँ से हम कार्य का एक मात्रक निकाल सकते हैं, मीटर न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक जूल भी होता है, और यहाँ से मैंने आपको बता दिया है। अब आता है शक्ति। शक्ति ई बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। ये कार्य की बीमा मैंने आप लोगों को बताई, एम एल स्क्वायर टी की -2, और समय की बीमा हो जाएगी टी। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो एम एल स्क्वायर टी की -2 और टी की -1, ये कितनी हो जाएगी? एम एल ये रहा एक, इधर नहीं है तो एल स्क्वायर, और टी की -2 और ये रहा एक, तो घात गुणा में जुड़ जाती हैं, तो टी की -3 हो जाएगा। यहाँ से अगर बात करें शक्ति का एक मात्रक की, तो शक्ति का अगर यहाँ से शक्ति का मात्रक बाट होता है। अगर यहाँ से मैं अगर एक मात्रक की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? डब्लू का मात्रक जूल प्रति सेकंड। एक मात्रक हो जाए जूल प्रति सेकंड। एक मात्रक अगर हम बात करें जूल, एक मात्रक अर्ग प्रति सेकंड भी हो जाएगा, ये सीजीएस मात्रक हो जाएगा, और यहाँ से भी हमारे मात्रक बन जाएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की क्यूब। अगर मैं इसको ये एसआई मात्रक है, इसको हम एमकेएस भी कह सकते हैं। वैसे वो एमकेएस है, एसआई मात्रक इसका होता है जूल, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। तो यहाँ से एमकेएस मात्रक कितना हो जाएगा? और इसका एसआई मात्रक शक्ति का होता है वाट। कितना होता है? वाट। और एक हार्स पावर, एक एचपी बराबर होते हैं 746 वाट। कितने? एक एचपी बराबर 746 वाट। अब आता है घनत्व। घनत्व को लिखते हैं रो से। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से मास की विमा एम होती है, वॉल्यूम की विमा एल क्यूब होती है। इसको आप करेंगे एम एल -3, एम एल की -3, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। और यहाँ से मात्रक की बात करें तो किलोग्राम प्रति मीटर की
क्यूब। यहाँ से भी एक, यहाँ से भी आ जाएगा किलोग्राम, और इसका हो जाएगा मीटर की क्यूब। या इसको आप लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब आता है संवेग। संवेग को हम पी से लिखते हैं, पी बराबर एम इंटू वी, मोमेंटम। मैंने मास की भी आप लोगों को बताई, वो वेग की बताई एल टी की माइनस वन। कितनी बताई? एम, इसकी बताई एल टी की माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? एम एल टी की माइनस एम एल टी की माइनस एम एल टी की माइनस वन। यहाँ से मात्रक की बात करें तो किलोग्राम, मीटर और सेकंड की माइनस वन, या किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा सूत्र लिखा है। गतिज ऊर्जा को हम के से लिखते हैं, के इज इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर। मैंने मूल राशियों में कहीं भी आपको एक या दो या इनकी विमा नहीं बताई। मूल राशियों में हमने इसकी विमा कोई नहीं होगी, तो एम की विमा मैंने आपको बताई एम, बी की विमा बताई एल टी की माइनस वन। तो कितना हो जाएगा? अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो कितना हो जाएगा? एम, ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी की माइनस टू। तो कितना होगा? एम एल स्क्वायर टी की माइनस टू। मैंने बताया था जो कार्य की बीमा है वही सब ऊर्जा की बीमा आएगी, तो इसकी बीमा कितनी आ गई? एम एल स्क्वायर टी की माइनस टू। अब गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, इसको यू से लिखते हैं, यू बराबर एम जी एच। इसकी बीमा भी कितनी आ जाएगी? मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? इसकी बीमा कितनी हो जाएगी? ये गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी बीमा होती है एल टी की माइनस टू, और इसकी हो जाएगी एच, की हो जाएगी एल, तो इसकी हो जाएगी एम। आप इनको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? एम एल स्क्वायर टी की माइनस टू। कितना आएगा? कितना आएगा? एम एल स्क्वायर टी की माइनस टू। दाब, प्रेशर, P बराबर एफ अपॉन ए। बल की विमा होती है एम एल टी की माइनस टू, और क्षेत्रफल की विमा होती है एल स्क्वायर। आप सोल्व करेंगे, एम एल टी की माइनस टू, ये एल ऊपर पहुँचेगा माइनस के टू, इसकी घातों की तुलना करेंगे एम। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा? एल दो है, यहाँ एक है, तो एल की माइनस वन और टी की माइनस टू। यहाँ से मात्रक की बात करें तो किलोग्राम, मीटर की माइनस वन, सेकंड की माइनस टू, या किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। दाब का मात्रक एक पास्कल होता है, बार भी होता है। ये पास्कल ऐसा ही मात्रक होता है, और दाब को हम किसमें नापते हैं? दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। किससे? बैरोमीटर से मापते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आता है आवेग। आवेग क्या होता है? आवेग बराबर बल गुणा समय। तो बल की विमा आप लोगों को मैंने बताई, कितनी होती है? एम एल टी की माइनस टू, ये बल की विमा होती है, और समय की विमा होती है टी। डायमेंशन बोलते हैं विमाओं को, एम एल टी की माइनस वन। इसकी घात एक है, तो कितना हो जाएगा? गुणा में घातें घट जाएंगी, वो जुड़ती हैं, तो यहाँ से माइनस के दो और एक जाएगा, तो कितना बचेगा? माइनस के एक। एम एल टी की माइनस वन। बड़ी संख्या के आगे जो, इसको देख लीजिए, टू प्लस वन, यहाँ आएगा माइनस के वन। तो हम जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे का चिन्ह लेते हैं। बल आघूर्ण, बल गुणा दूरी, तो इसका भी कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी की माइनस दो, और दूरी कितनी हो जाएगी? एल। बल आघूर्ण को हम टो से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? टो से। हो जाएगा एम एल की थ्री और टी की माइनस टू। यहाँ से इसका एक मात्रक होता है, यहाँ से कितना होता है? न्यूटन
सेकंड, वो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। और यहाँ से मात्रक हो जाए किलोग्राम मीटर की क्यूब प्रति सेकंड स्क्वायर। एक मात्रक डाइन सेंटीमीटर भी हो जाएगा। प्रतिबल, प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की विमा कितनी होती है, एम एल टी की -2, और क्षेत्रफल की हो जाएगी एल स्क्वायर। क्षेत्रफल कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर। तो ये कितनी हो जाएगी, एम एल टी की -2। इसको सोल्व करेंगे, ये ऊपर पहुंच जाएगा, एल की -2 हो जाएगी, घातों की तुलना करेंगे तो हो जाएगा एम, एल ये रहा है, तो एल की -1 टी की -2। जो प्रेशर की विमा होगी वही इसकी विमा होगी, प्रतिबल की। इसका मात्रक यहाँ से हो जाएगा किलोग्राम मीटर की -1 सेकंड की -2, या और किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। यह इसका मात्रक भी पास्कल भी होता है, ठीक है, क्या होता है, पास्कल। ये पास्कल, ये बार। अगला है विकृति, विकृति की विमा। तो विकृति की विमा होती है, विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। मैंने प्रारंभिक लंबाई एल मान ली, फिर उसके बाद वृद्धि होगी डेल्टा एल। तो लंबाई में वृद्धि, इसकी विमा भी एल, इसकी विमा भी एल। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी बीमा कितनी हो जाएगी, जीरो। इसकी कोई बीमा नहीं होती है, बीमाहीन राशि है। कैसी राशि है, बीमा, बीमाहीन व मात्रकहीन, मात्रक, मात्रकहीन। ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि। प्रत्यास्था गुणांक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक को हम बाई से लिखते हैं, बाई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल की बीमा कितनी आई थी, जो बल की थी। तो मैं पहले प्रतिबल की बीमा आपको एक बार फिर से निकाल के बता देता हूँ। प्रतिबल की निकलेगी, विकृति की तो जीरो होती है। प्रतिबल का सूत्र होता है हमारे पास, प्रतिबल बराबर एफ अपॉन ए। एफ से कितना हो, एफ की एम एल टी की -2, और ये हो जाएगी एल स्क्वायर, एम एल टी की -2, और ये हो जाएगा एल की पावर -2। ये हो जाएगा एम एल की -1 टी की एम एल -1 टी की यहाँ से इसकी बीमा हो जाएगी। मात्रक मैंने जो आपको बताया वही इसका मात्रा होगा। अब आता है प्रश्न तनाव, टी बराबर, प्रश्न तनाव का होता है टी बराबर एल अपॉन एफ अपॉन एल, टी बराबर एफ अपॉन एल। ये प्रश्न तनाव। एफ की विमा एम एल टी की -2, और इसकी विमा हो जाएगी एल। ये हो जाएगा एम एल टी की -2, और ये हो जाएगा एल की घात। आप जब घातों ही कंपेयर करेंगे पावर की, तो हो जाएगा एल से एल कट जाएगा, एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी घात प्लस में इसकी माइनस में, या इसमें हम कैंसिल नहीं करते, एल की पावर जीरो टी की -2, ये आएगा। और किसी भी पावर, किसी की भी पावर जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। ई की पावर जीरो का मान तो यहाँ हो जाएगा एम, और एक, और ये हो जाएगा टी की -2। जब इनकी मल्टीप्लाई एक की होगी तो ये क्या बचेगा, एम टी की -2। बिल्कुल आपको मैंने एम एक और टी की -2, इसका मान जीरो हो गया ना, एल की पावर जीरो की वैल्यू एक हो जाएगी, तो हो जाएगा एम टी की -2। इसका अगर मात्रक की बात करूँ मैं, न्यूटन प्रति मीटर एक मात्रक ये हो जाएगा, या डाइन प्रति सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और एक मात्रक यहाँ से हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर माइनस, या इसको लिख सकते हैं हम किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर।
पृष्ठ तनाव। ये आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। एक फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है? F बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये क्या है? जी सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी। तो इसका हम यहाँ से इसकी विमा पूछी जाती है तो लिख लेंगे। तो बल की विमा कितनी होती है? एम एल टी की -2। ये फोर्स की डायमेंशन होगी। और डिस्टेंस की कितनी हो जाएगी? एल स्क्वायर। और जो हमारे पास द्रव्यमान है इसकी कितनी हो जाएगी? यहाँ गलत लिखा है फॉर्मूला, द्रव्यमान स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर। इसकी हो जाएगी एम स्क्वायर। ठीक है, एक है मेरा, एक है मेरा। ये जो है पृथ्वी का मास है, वो ये है पृथ्वी की त्रिज्या है। एम एल टी की -2, इसको आप करेंगे एम एल की 3 टी की -2, ये हो जाएगा एम की -2। धातु कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा एम की -1, एल की 3 और टी की -2। एम की -1, एल की 3, टी की -2। ये इसकी विमा हो जाएगी। यहाँ से मात्रा की बात करें, किलोग्राम की -1, मीटर की 3 और सेकंड की -2। ये इसकी मात्रा हो जाएगा। एक मात्रा यहाँ से भी निकल जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूले से, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसका डायरेक्ट मात्रा हो जाएगा। और एक मात्रा इसका हमारा हो जाएगा यहाँ से ही, एक हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और जी ग्राम स्क्वायर। ये कौन सा मात्रा हो जाएगा? ये सी जी एस मात्रा हो जाएगा। ये कौन सा मात्रा हो जाएगा? सी जी एस। और ये कितना हो जाएगा? इसको एसआई मात्रा भी कह सकते हैं और एम के एस भी कह सकते हैं। एसआई ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि एम के एस तो हमने बीमा द्वारा निकाल लिया है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आराम से हो जाएगा। इसका हो जाएगी एम एल टी की -2 और ये हो जाएगा मास, तो हो जाएगी एम स्क्वायर एल टी की -2। या अब यहाँ से मात्रा की बात करें, किलोग्राम स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मात्रा। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव तक कार्य बटे द्रव्यमान। तो कार्य विभव कितनी होती है? एम एल स्क्वायर टी की -2, मैंने पीछे निकाल के दिखाई है। और द्रव्यमान की होगी एम, हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी की -2 और ये हो जाएगा एम की -1। हो जाएगा एम से तो एम, वही एम की पावर 0, एल स्क्वायर टी की -2। तो हमारे पास कितना बचेगा? एल स्क्वायर टी की -2 या मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ये इसका मात्रक हो जाएगा। एक मात्रा यहाँ से हो जाएगा जूल, जूल प्रति किलोग्राम। लास्ट आज की बल, स्प्रिंग बल नियतांक। स्प्रिंग बल नियतांक ये हो जाएगा बल लंबाई में वृद्धि। बल वो लंबाई में वृद्धि, तो बल की कितनी हो जाएगी? बल की वहाँ कितनी हो जाएगी? एम एल टी की -2 और लंबाई कितनी हो जाएगी? एल। वृद्धि हो या कुछ हो, लंबाई की लंबाई एल ही होती है। ये एम एल टी की -2 और ये हो जाएगा एल की -1। इससे फिर ये कट जाएगा, एम एल की पावर 0 और ये हो जाएगा टी की -2, हो जाएगा एम एम टी की -2। एक बीमारी किसकी आई थी? प्रश्नार्थ की भी थी। यह हो जाएगा किलोग्राम मीटर की -2 या किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारी बीमा हो गई। अब इनकी सहायता से आप किसी भी प्रकार की पूरी फिजिक्स में कोई भी बीमा हो, आप इनके जो मूल राशि बताई हैं इनकी सहायता से आप कोई सी भी मूल राशि, इनकी सहायता से कोई सी बीमा आप निकाल सकते हैं। बस ये आपको 5 याद रख लेना। एक होती हैं, 2 होती हैं पूरक राशियाँ,
जो होती पूरक राशियाँ, उनको भी बता दूँ तो पूरक राशियाँ कौन सी होती हैं? एक होती है कोण, एक होती है कोण, एक होती है घन कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन, तो इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।